कहानी है तीन दोस्तों की जो एक मरी ट्रिप पर जा रहे थे, मगर वो नहीं जानते थे कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। मैं तो पहली बार मरी जा रही हूँ। बचपन से ख्वाहिश थी मेरी यहाँ घूमने की। हाँ यार, पूरा हफ्ता काम करने के बाद थोड़ा ब्रेक लेना तो बनता ही है। यार क्या बात है, इस मौसम का मजा तो सिर्फ मरी जैसी जगह पे ही आता है। ठंडी हवा और ये खामोशी, वाह यार मजा आ गया। बस अभी हम थोड़ी ही देर में मरी पहुंच जाएंगे। जब उनकी गाड़ी मरी के घने जंगलों में पहुंची तो अचानक से उनकी गाड़ी का इंजन बंद होने लगा। अरे ये क्या, गाड़ी की ब्रेक जाम हो गई। ओहो यार, गाड़ी का इंजन हीटअप हो गया। शायद हमें थोड़ी देर और यहाँ रुकना पड़े। ये जंगल तो बहुत घना है और रात भी होने वाली है। हमें आराम करने के लिए कोई बेहतर जगह देखनी होगी। हाँ चलो। जंगल में चलते हुए उन्हें सामने एक झोपड़ी दिखाई दी जिसमें से पीले रंग की रोशनी आ रही थी। उन्होंने सोचा कुछ देर यहीं आराम कर लेते हैं। ये सोचकर वो उस झोपड़ी के पास पहुँचे। क्या कोई अंदर है? चलो बेल बजा के देखें। तुम लोग कौन हो? लगता है रास्ता भटक गए हो। हम यहाँ मरी घूमने आए थे, लेकिन हमारी गाड़ी खराब हो गई। क्या हम आपके घर थोड़ी देर आराम कर सकते हैं? बिल्कुल, तुम यहाँ जितने दिन चाहो रुक सकते हो। आपका बहुत शुक्रिया, हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। अंदर आ जाओ। इस तरह वो तीनों दोस्त उस झोपड़ी में दाखिल हुए। तुम लोगों को भूख लगी होगी ना? ये शोरबा है, पी लो। ये तुम्हें ठंड से बचाएगा। इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। क्या आंटी आप इस घर में अकेली रहती हैं? मुझे इस जंगल की ठंडी हवा और खूबसूरती पसंद है। चलो आओ, अब मैं तुम लोगों को तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। यहाँ तुम आराम से सोना और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना। आपका बहुत शुक्रिया, हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। अब तुम सो जाओ। गुड नाइट बच्चों। गुड नाइट। आपका बहुत शुक्रिया। ये आंटी कितनी अच्छी है ना, इन्होंने हमारा कितना ख्याल रखा। हाँ, लेकिन मुझे अभी भी ये बात हजम नहीं हो रही कि वो इतने खतरनाक और खौफनाक जंगल में अकेले कैसे रह लेती हैं। खैर, अब सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। ये आवाज कैसी है? मुझे चल के देखना चाहिए। सुबह जब सब उठे तो आशा ने अली से पूछा, अली क्या तुमने उस्मान को देखा है? वो कहीं नजर नहीं आ रहा। हाँ बच्चों, वो सुबह ही जंगल में ठंडी हवा लेने गया था। कह रहा था कि शाम को जल्दी ही वापस आ जाऊंगा।
लेकिन वो हमारे बगैर कहाँ जा सकता है? पूरा दिन गुजर गया लेकिन उस्मान अभी तक वापस नहीं आया। चलो उसे मिलकर ढूंढते हैं। कहाँ जा रहे हो बच्चों? ये लो, मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म सूप बनाया है, इसे जल्दी से पी लो। लेकिन हमें हमारे दोस्त की बहुत फिक्र हो रही है। ये जंगल बड़ा और खूबसूरत है, हो सकता है उसका वापस आने का दिल ना हो। ऐसे नहीं हो सकता, हमें अपने दोस्त को ढूंढना चाहिए। चलो आयशा, उस्मान को ढूंढते हैं। लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? चलो आओ, जंगल की तरफ चलते हैं। उस्मान! उस्मान, उस्मान, तुम कहाँ हो? उस्मान, कहाँ हो तुम? उस्मान तो यहाँ कहीं नहीं है। अब हम क्या करें? मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए। चलो फिर वापस चलते हैं। उस्मान तो इतना डरपोक है कि वो हमारे बिना कहीं नहीं जाता। मुझे इस आंटी की बात पे शक है। पता नहीं हमें इतनी नींद क्यों आ रही है। चलो सो जाते हैं। बिल्ली की आवाज, लगता है कोई बिल्ली मुसीबत में है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। अगली सुबह जब अली की आंख खुली तो आयशा भी गायब थी। उसने पूछा, आंटी क्या आपने आयशा को कहीं देखा है? अब पता नहीं आयशा कहाँ चली गई। हाँ, वो सुबह ही उस्मान की तलाश में गई है। कह रही थी शाम को जल्दी ही आ जाऊंगी। अब अली को उस औरत पर शक होने लगा। अली ने शोरबा पीने का नाटक किया और रात होने का इंतजार करने लगा कि अचानक घड़ी की आवाज आई। उसने बाहर जाकर देखा कि सफेद कपड़े पहने वो औरत एक पुराने से कमरे की तरफ जा रही है। उसने देखा कि आयशा और उस्मान फर्श पर बेहोश पड़े हैं और वो औरत उन पर जादू कर रही है। अचानक वो औरत उठती है और एक आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और देखते ही देखते वो एक खौफनाक चुड़ैल बन जाती है। ये देखकर अली बहुत डर जाता है। एक पल के लिए वो सोचता है कि यहाँ से भाग जाए, लेकिन फिर उसे अपने दोस्तों का ख्याल आता है। अचानक अली की नजर नीचे पड़े एक वेस पर पड़ती है। वो सोचे बगैर उस वेस को उठाकर जोर से आईने की तरफ फेंकता है। एकदम से वो धुआं बनकर गायब हो जाती है।
उसके गायब होते ही आयशा और उस्मान को होश आ जाता है। अपने दोस्तों को जिंदा देखकर अली बहुत खुश होता है। तीनों दोस्त एक दूसरे से मिलते हैं और बताते हैं कि किस तरह जादूगरनी ने चालाकी से उनको अगवा किया। उसके बाद तीनों दोस्त जल्दी से उस जादुई झोंपड़ी से बाहर आते हैं और जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। अब हम घर कैसे जाएंगे? देखो हो रही हमारी कार। कार में बैठते हैं और घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। आहा, हम बच गए। नहीं, मुझे कोई नहीं मार सकता।